जब आत्मा सही राह पर चल पड़ती है तब जीवन में बदलाव किसी घोषणा के साथ नहीं आते। ना कोई घंटी संगीत बजती है, ना कोई संकेत बोर्ड लगता है। बदलाव बहुत चुपचाप आते हैं, इतने शांत कि कई बार व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता कि वो बदल रहा है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा घटने लगता है जो संगीत जीवन की दिशा ही मोड़ देता है। अगर आप ध्यान दें तो ये 6 बदलाव साफ दिखाई देने लगते हैं और ये संकेत बताते संगीत है कि आत्मा अब भटक नहीं रही बल्कि सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। सबसे पहला बदलाव ये होता है कि भीतर का शोर कम होने लगता है। पहले मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता, संगीत था, क्या सही है क्या गलत, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब विचार आते हैं जाते हैं पर पकड़ नहीं बनाते। एक अजीब संगीत सी शांति भीतर टिकने लगती है। समस्याएं रहती है लेकिन वे मन पर राज नहीं करती। ये शांति किसी बाहरी सफलता से नहीं आती, ये उस भरोसे से आती है कि आप अब जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ चल रहे हैं। दूसरा बड़ा बदलाव रिश्तों में दिखाई देता है। कुछ संगीत रिश्ते अपने आप दूर हो जाते हैं और कुछ गहरे हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ केवल आदत या स्वार्थ का संबंध संगीत था, उनसे दूरी बन जाती है। इसमें झगड़ा नहीं होता, बस संवाद कम हो जाता है। और जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे बिना ज्यादा प्रयास के टिक जाते हैं। आत्मा जब सही राह पर होती है तो वो उन संबंधों को चुनती है जो उसे हल्का बनाते हैं, भारी नहीं। तीसरा परिवर्तन ये होता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती है। पहले छोटी बातों पर गुस्सा, दुख, संगीत या बेचैनी जल्दी आ जाती थी। अब वही परिस्थितियां आती है लेकिन आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। एक पल का ठहराव आ जाता है। आप सुनते हैं संगीत, समझते हैं, फिर जवाब देते हैं। ये संयम किसी अभ्यास से नहीं आता, ये भीतर की स्थिरता का परिणाम होता है। यही संकेत है कि आत्मा अब नियंत्रण में नहीं, संतुलन में जी रही है। चौथा बदलाव आपकी इच्छाओं में आता है। चाहते सरल होने लगती है। दिखावे की भूख, तुलना की आग, संगीत, दूसरों से आगे निकलने की दौड़, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। अब आपको संगीत, शांति, सच्चाई और सुकून ज्यादा प्रिय लगने लगता है। आप कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेते हैं। ये कमी नहीं, संगीत परिपक्वता है। आत्मा अब बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक संतोष से भरने लगती है। पांचवा संकेत यह होता है कि जीवन आपको बार बार बचाने लगता है। गलत फैसलों से आखिरी समय पर रुक जाना, अनहोनी से बाल बाल बच जाना, सही समय पर सही मदद मिल जाना, ये सब संयोग नहीं होते। संगीत ये उस समय का संकेत होता है जब आप सही दिशा में होते हैं और जीवन खुद आपको संभालने लगता है। आप देखेंगे कि जो नहीं होना चाहिए वह रुक, संगीत जाता है और जो जरूरी होता है वो किसी ना किसी रूप में हो जाता है। छठा और सबसे गहरा बदलाव ये संगीत होता है कि आप भीतर से हल्के महसूस करने लगते हैं। पुराने अपराध बोध, संगीत, पछतावे और शिकायतें धीरे धीरे छूटने लगती है। आप खुद को माफ करना सीख लेते हैं। संगीत बीते हुए कल को बार बार जीने का मन नहीं करता। आप वर्तमान में टिकने लगते हैं। यही वो अवस्था है जहां आत्मा समझ जाती संगीत है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे का बोझ छोड़ना जरूरी है। इन 6 बदलावों के साथ साथ एक और सूक्ष्म अनुभूति भी आती है। आप अकेले नहीं लगते, भले ही आसपास कोई ना हो। भीतर एक भरोसा रहता है कि कोई अदृश्य शक्ति साथ चल रही है। ये विश्वास डर से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है और यही अनुभव बताता है कि आत्मा अब सही राह पर है। अगर आपके जीवन में भी ये बदलाव धीरे धीरे दिखने लगे हैं तो घबराइए मत। ये कोई भ्रम नहीं, ये चेतना का संकेत है। संगीत, आत्मा जब सही दिशा पकड़ लेती है तो जीवन संघर्ष कम और सीख ज्यादा बन जाता है। रास्ता पूरी तरह आसान नहीं होता लेकिन डर कम हो जाता है और अंत में यही सत्य है संगीत कि सही राह पर चलती आत्मा को मंजिल की जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि हर कदम संगीत सही दिशा में उठ रहा है। यही भरोसा जीवन को हल्का, गहरा और अर्थपूर्ण बना देता है। जब आत्मा सही राह पर आगे बढ़ती रहती है तब ये बदलाव सिर्फ बाहर दिखाई नहीं देते बल्कि भीतर और भी गहराई से जड़ पकड़ लेते हैं। संगीत अब जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं लगता बल्कि एक समझदार शिक्षक की तरह अनुभव होने लगता है। हर घटना, हर मुलाकात, हर रुकावट, संगीत सब कुछ कुछ सिखाने आता हुआ प्रतीत होता है। इस चरण में आप ये नोटिस करेंगे संगीत कि आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। पहले जब कुछ आपके मन के अनुसार नहीं होता था तो भीतर विरोध उठता था, क्यों मेरे साथ, क्यों अभी, संगीत क्यों ऐसा। अब वही परिस्थितियां आती है लेकिन भीतर ये भाव रहता है कि इसका भी कोई अर्थ है।
आप सवाल कर सकते हैं लेकिन विद्रोह नहीं करते। ये समर्पण कमजोरी नहीं, परिपक्वता का संकेत होता है। धीरे धीरे आत्मा आपको मौन की ताकत सिखाती है। आप हर बात संगीत का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं करते। हर आरोप पर सफाई देना आवश्यक नहीं लगता। कई बार आप चुप रहते हैं और उस चुप्पी में ज्यादा स्पष्टता होती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि संगीत सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं होती। इस अवस्था में यह भी दिखने लगता है संगीत कि आप सही और गलत से आगे सोचने लगे हैं। पहले जीवन काले और सफेद में बटा था, अब संगीत बीच के रंग दिखाई देने लगते हैं। आप लोगों की कमजोरियों को समझने लगते हैं, उन्हें तुरंत जज नहीं करते। करुणा बढ़ती है लेकिन खुद की सीमाओं के साथ। यह संतुलन आत्मा के सही मार्ग पर होने का स्पष्ट संकेत है। एक और गहरा परिवर्तन यह होता है कि आप अकेले रहना सीख लेते हैं बिना अकेलेपन के। एकांत अब डर नहीं, विश्राम बन जाता है। वहां आप अपने विचारों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें शांत होकर देखते हैं। संगीत और इस देखने में बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझ जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकताएं साफ होने लगती है। आप जानते हैं कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, हर रिश्ते में उलझते नहीं। ये चयन अहंकार से नहीं, सजगता से आता है, क्योंकि आत्मा अब समझ चुकी होती है संगीत कि हर जगह होना जरूरी नहीं, सही जगह होना जरूरी है। जब आत्मा सही राह पर होती है तब भरोसा संगीत भीतर से आता है। आप बाहरी आश्वासनों पर निर्भर नहीं रहते। लोग साथ दें या ना दे, परिणाम मिले या ना मिले, संगीत आप भीतर से स्थिर रहते हैं। ये स्थिरता आपको जिद्दी नहीं बनाती, बल्कि लचीला बनाती है। आप बहते हैं, टूटते नहीं। इस चरण में जीवन आपको छोटे छोटे संकेतों से दिशा देने लगता है। कोई बात बार बार सामने आना, किसी विचार का लौट लौट कर आना, किसी रास्ते का बार बार बंद होना, संगीत ये सब यूं ही नहीं होते। आप इन्हें समझना सीख जाते हैं, और जब समझ आ जाती है तो निर्णय सहज हो जाते हैं। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करते हैं संगीत कि आपकी मौजूदगी ही लोगों को सुकून देने लगी है, बिना कुछ कहे, बिना सलाह दिए। क्योंकि जब भीतर शांति होती संगीत है तो वो फैलती है। ये प्रभाव दिखाने के लिए नहीं होता, ये स्वाभाविक होता है। इस पूरी यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं, मैं बहुत कुछ पीछे संगीत छोड़ आया हूं, लेकिन कुछ खोया नहीं है। जो छूटा वो जरूरी नहीं था, जो बचा वही सच्चा संगीत है। यही समझ आत्मा को और हल्का कर देती है। अगर आप इस अवस्था में हैं जहां शोर कम है, समझ ज्यादा है, जहां चाहते सरल हैं लेकिन अर्थ गहरा है, तो समझिए आत्मा सही राह पर है। ये राह दिखने में साधारण हो सकती है, लेकिन यही साधारणता सबसे बड़ी संगीत उपलब्धि होती है। और अंत में यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब आत्मा सही रास्ते पर होती है तो जीवन संगीत आपको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस होते हैं, और यही होना सबसे बड़ा संकेत है कि आप भटक नहीं रहे, आप पहुंच रहे हैं। जब आत्मा इस राह पर और आगे बढ़ती है तब जीवन में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव आता है। अब आपको यह एहसास होने लगता है संगीत कि आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जो बनना था वो प्रक्रिया में अपने आप घट रहा है। पहले जहां मन हर समय भविष्य की चिंता करता था, अब वो वर्तमान में टिकने लगता है। आप आज को पूरी संगीत तरह जीने लगते हैं, बिना कल को पकड़ने की बेचैनी के। इस अवस्था संगीत में एक अजीब सी भीतरी ईमानदारी जन्म लेती है। आप खुद से झूठ बोलना बंद संगीत कर देते हैं। अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं सबको स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही ये स्वीकार आता है वैसे ही उनके ऊपर आपकी पकड़ ढीली होने लगती है। आत्मा तब हल्की होती है जब वो छिपाना छोड़ देती है। आप ये भी महसूस करेंगे कि जीवन की गति धीमी हो रही है, जबकि दुनिया वैसी ही तेज है। लेकिन ये धीमापन आलस्य नहीं है, ये सजगता है। आप अब कम करते हैं लेकिन पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं। कम बोलते हैं लेकिन जो कहते हैं संगीत उसमें वजन होता है। कम लोगों से जुड़ते हैं लेकिन गहराई से। इस चरण में पुराने डर एक एक करके गिरने लगते हैं। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। क्योंकि आत्मा को अब यह समझ आने लगती है कि कुछ भी स्थायी नहीं संगीत है। तो डर किस बात का? जो आता है जाएगा, जो जाता है उसकी जगह कुछ और आएगा। इस स्वीकृति में एक अजीब सी स्वतंत्रता छिपी होती है। अब जीवन आपको दुख भी देता है लेकिन तोड़ता नहीं, क्योंकि दुख को देखने का नजरिया बदल चुका होता है। आप दुख को सजा नहीं मानते बल्कि संदेश मानते हैं, और हर संदेश आपको थोड़ा और जागरूक बनाता है। ये जागरूकता ही आत्मा का असली विकास है। एक और गहरा संकेत ये होता है
कि आप तुलना से मुक्त होने लगते हैं। किसी की सफलता आपको छोटा महसूस नहीं कराती, किसी की असफलता आपको बड़ा नहीं बनाती। आप अपनी गति, अपनी यात्रा में सहज हो जाते हैं। ये सहजता, संगीत, आत्मा की परिपक्वता का स्पष्ट प्रमाण होती है। इस अवस्था में अक्सर लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन आप जानते हैं कि आप बदले नहीं हैं। आप लौट संगीत आए हैं अपने असली स्वभाव की ओर, जो आप बचपन में थे, बिना डर, बिना दिखावे, बस वैसे। संगीत ही यही वापसी आत्मा का सबसे सुंदर क्षण होता है। अब आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती है। आप संगीत चीजें मांगना कम कर देते हैं और समझ मांगना ज्यादा। आप कहते हैं संगीत जो भी हो मुझे उसे समझने की शक्ति दे। यही प्रार्थना आत्मा को, संगीत, ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। धीरे धीरे आपको यह भी एहसास होता है कि आप किसी मंजिल की ओर नहीं बल्कि संगीत पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। और यह पूर्णता कहीं बाहर नहीं, यही इसी पल में छिपी है। संगीत जब आप इसे देख लेते हैं तब जीवन साधारण होकर भी दिव्य लगने लगता है। अगर आप इन बदलावों को अपने भीतर घटते देख रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, संगीत आत्मा सही राह पर है। रास्ता भले शांत हो लेकिन दिशा बिल्कुल स्पष्ट है, और यही स्पष्टता आपको उस बिंदु की ओर ले जा रही है जहां जीवन प्रश्न नहीं अनुभव बन जाता है। यही वो क्षण है जहां से आगे की यात्रा और भी गहरी, और भी शांत, और भी से